कहानी दुर्गा मंदिर का रहस्य। 1965 में एक छोटे से गांव में एक पुराना और सुनसान दुर्गा मंदिर था। गांव वालों का कहना था कि उस मंदिर में रात को किसी के चिल्लाने की आवाजें आती थी और हर तीसरी रात मंदिर के बाहर कोई अजनबी खड़ा दिखाई देता था। लोग कहते थे कि वो अजनबी नहीं बल्कि एक भूत था। तुमने सुना? आज रात फिर मंदिर के पास वो अजनबी खड़ा था। लगता है कोई नई मुसीबत आने वाली है। ये आवाज गांव के एक घर से आ रही थी। गांव में रहने वाला युवा लड़का शिवम बहुत ही उत्साही और साहसी था। जब उसने सुना कि मंदिर के पास अजनबी दिखा है तो उसने तय किया कि वह आज रात खुद जाकर देखेगा। वह जानता था कि गांव के लोग डर से भागते हैं, लेकिन शिवम को यह सिर्फ एक अफवाह लगता था। रात होते होते शिवम मंदिर की ओर बढ़ा। अंधेरे में उस पुराने मंदिर की दीवारें और जंगली लताएं भूतियां लग रही थीं। मंदिर के अंदर घुसते ही उसके कानों में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। डरते डरते शिवम अंदर गया और देखा कि मंदिर की देवी की मूर्ति के पास एक पुराना पत्थर पड़ा हुआ था, जिस पर खून के धब्बे थे। उसके पैरों के नीचे कुछ गिरा और जैसे ही उसने देखा वह चौंक पड़ा। वह खून नहीं बल्कि मिट्टी में मिला कोई पुराना हस्ताक्षर था। शिवम ने वह पत्थर उठाया और जैसे ही वह पीछे मुड़ा, मंदिर के भीतर हलचल बढ़ गई। उसे लगा कि उसके पीछे कुछ था, पर जब उसने पलट कर देखा तो वह सिर्फ अंधेरा था। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर फिर से अपना कदम बढ़ाया। तभी मंदिर के अंदर एक डरावनी हंसी गूंज उठी। वह भूतिया हंसी शिवम के कानों में सीधा उतरने लगी। उसके घबराए हुए कदमों की आवाज अचानक बंद हो गई। शिवम के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर कोई है, कोई जो उसके भीतर घुसने की कोशिश कर रहा था। शिवम ने तेजी से मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जब वह बाहर की ओर बढ़ा, उसने देखा कि मंदिर के दरवाजे बंद हो चुके थे। अंदर से खड़ी आवाज आई, अब तुम बच नहीं सकोगे। उसके बाद अंधेरे में एक कटा हुआ चेहरा उसकी ओर बढ़ने लगा। वह चेहरा बिल्कुल नहीं दिखता था, सिर्फ आंखें ही जल रही थी। शिवम की धड़कन इतनी तेज हो गई कि वह अपनी जगह पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। कुछ सेकंड्स बाद वह चेहरा अचानक गायब हो गया। शिवम ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, वह फिसल कर गिर पड़ा। तभी मंदिर की मूर्ति के पास खड़ा एक आकृति उसके पास आकर कहने लगी, तुमने मेरी तामझाम की खोज की, अब तुम भी मेरी तरह यहाँ फंसे रहोगे। अगली सुबह शिवम का कोई पता नहीं चला। गांव में उसके दोस्तों ने खोजबीन की, लेकिन शिवम का कुछ नहीं मिला। वे समझ गए थे कि शिवम अब उस मंदिर का हिस्सा बन चुका था। अब भी हर रात मंदिर के पास से अजनबी की आवाजें सुनाई देती हैं और हर तीसरी रात शिवम का चेहरा उन अंधेरे गलियों में एक नए यात्री को अपनी तरफ खींचता है।